हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे आपको मालूम है ऑलरेडी अकाउंट्स के 2 चैप्टर्स मैंने कंप्लीट कर दिए। जो था फर्स्ट चैप्टर आपका फाइनल अकाउंट था और सेकंड था अपना एनपीओ। जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, सभी वीडियोस देख लीजिए। सभी वीडियोस डिटेल में समझाए और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए वो सब चीज़ें। और आपको कंपलसरी क्वेश्चंस आने वाले हैं तो प्लीज बच्चे लोगों को सब करके जाइए। कुछ भी डाउट हो तो बिंदास कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और अदर फैसिलिटीज तो मैं प्रोवाइड किया है, आप चाहो तो इंस्टाग्राम व्हाट्सअप जिधर भी चाहो आप क्या कर सकते हो, मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो अगर कुछ भी किधर भी अटक रहे हो तो। ठीक है, आज चैप्टर नंबर 3 जो है अपन शुरू करने वाले हैं, जो होगा आपका नथिंग बट रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और उसके अंदर पहला जो होगा आज अपन पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर। देखो इसमें डिवाइड किया है आपको चैप्टर्स को, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ एंड ऑल। आप अपन आज एडमिशन के साथ शुरुआत करेंगे, आराम आराम से जाएंगे। थोड़ा चैप्टर्स बोले ना तो चटपटा है। चटपटा मतलब इन सेंस ऑफ सर व्हाट के ऐसा इजी दिख रहा है बट इजी है नहीं। यहाँ पे डरा नहीं रहा हूँ, यहाँ पे चैप्टर इजी है। देखो मैंने क्या पहला ही सेंटेंस क्या था, चैप्टर इजी है बट इजी दिख नहीं रहा है। क्योंकि यहाँ पे जनरल एंट्रीज बच्चे लोग को तकलीफ वहां पे होती है कि पोस्टिंग में डर नहीं लगता बच्चे लोग को डर लगता है जनरल एंट्री पास करने में। पोस्टिंग तो मालूम है कि डेबिट साइड जाएगा, एक्सपेंस एंड क्रेडिट साइड इनकम जाएगी, असेट के साइड असेट जाएगी, लाइबिलिटी साइड लाइबिलिटी है। तो फाइनल अकाउंट्स में और एनपीओ में जितना डर नहीं लगता उतना बच्चे लोग को यहाँ पे डर लगता है। क्योंकि चैप्टर बड़े बड़े हैं आई नो, बट आराम आराम से जाएंगे। जनरल एंट्री एक बार माइंड में बैठ गई तो समझ में आ जाएगा। तो एक भी वीडियो स्किप नहीं करना है आपको। एक भी डे 1 पे बोल रहा हूँ चैप्टर शुरू होने से पहले कि एक भी चैप्टर्स आपको स्किप नहीं करना है, भगा भगा के मत देखना है, नहीं देखना है। क्योंकि इसकी थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोग को हमेशा बोला है कि अकाउंट जितना प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है उतना ही साइमल्टेनियसली आपका थियरी भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो आज शुरुआत अपन थियरी के साथ ही करेंगे, देखेंगे एक्चुअल में कि सर रिकंस्टिट्यूशन होता है क्या। देखो अगर चैप्टर की बात करूं तो चैप्टर का नाम क्या है, रिकंस्टिट्यूशन। तो रिकंस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, जनरल टर्म में मैं बात करूं चेंजेस। क्या होता है, चेंजेस। अभी किसके अंदर सर चेंजेस, पार्टनरशिप के अंदर। अभी सर पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप इज नथिंग बट 2 और 2 से ज्यादा लोग क्या करते हैं, कोई काम शुरुआत करते हैं और कोई फॉर्म ऑर्गेनाइज चलाते हैं, उसको पार्टनरशिप बोलेंगे। यस तो पार्टनरशिप क्या होता है। और ऑलरेडी तुम लोग ने मैं बात करूं 11th के अंदर पार्टनरशिप के रिलेटेड सर्टेन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आपने पढ़े रहेंगे ओसी के अंदर। यस वहां पे पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्लियरली था कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन अ पर्सन हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अभी प्रॉफिट की बात करो तो प्रॉफिट मतलब नेगेटिव प्रॉफिट और पॉजिटिव प्रॉफिट। पॉजिटिव प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट, और नेगेटिव प्रॉफिट मतलब लॉस। ठीक है, तो यहां पे पहला जो पढ़ेंगे आज पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर की। भाई कोई पार्टनर आ रहा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, पार्टनरशिप फर्म के अंदर आ रहा है तो क्या क्या चेंजेस होंगे, क्या रेशियोज होगा, ये सब चीजें अपने को ये वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़ना है। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। देखोगे तो बहुत इजी चैप्टर्स है। जनरल एंट्रीज अगर समझ में आ गए तो चैप्टर बहुत इजी लगेगा। उसके बाद रिटायरमेंट डेथ भी आपको क्या लगेगा, इजी लगेगा। यस तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का कंटेंट। फर्स्ट मीनिंग ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। The reconstitution of partnership primarily involve the change in the form of partnership. There are change in the agreement among the partners which leads to a change in the relationship between the partners and change in the share of the profit and loss of the partners in the firm. The change in the partnership may take the following forms. देखो चेंजेस होने के बहुत रीजन हो सकते हैं कि पार्टनरशिप का रेशियो चेंज हो गया, या तो कोई पार्टनर आ रहा है, या तो कोई पार्टनर जा रहा है, या तो किसकी डेथ हो चुकी है। देयर आर वेरियस रीजंस कि पार्टनरशिप का फॉर्म जो है, फॉर्म मतलब जो मोड बोल सकते हो, जो आपने कोई पर्पस के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की थी, जो डीड बोल सकते हो, एग्रीमेंट बोल सकते हो, वो चेंज होने के बहुत रीजंस हो सकते हैं। देखते पहला क्या है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। पहला है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर। मतलब जो ऑलरेडी बिजनेस के अंदर है उसके अंदर, मतलब जो पार्टनर्स बिजनेस के अंदर ऑलरेडी है उसका क्या हो रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। द पार्टनर्स ऑफ द फर्म मे बी डिसाइडेड टू चेंज देयर एग्जिस्टिंग पार्टनर शेयरिंग रेशियो। If one partner purchases a share of the profit from the another partner,
तो ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट स्टैंड टर्मिनेटेड एंड न्यू एग्रीमेंट कम इनटू फोर्स स्टेटिंग द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अभी ये क्या बोला है कि अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल ओल्ड रेशियो था, अज्यूम करो पहले था 2, अरे भाई हाँ सपोज कि फॉर एग्जांपल मान के चलो कि ओल्ड रेशियो था 2:3, मतलब 2/5 3/5 ओल्ड रेशियो ये था। अभी ये x का रेशियो था, ये y का रेशियो था। अभी x ने और परचेस कर लिया, मतलब बोल सकते हो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, वॉट एवर द रीजन। उन्होंने क्या किया, x ने क्या किया, y का क्या ले लिया, शेयर ले लिया। सपोज कि फॉर एग्जांपल एक शेयर ले लिया उसका, तो न्यू रेशियो क्या बन जाएगा 3:5 2:5, मतलब न्यू रेशियो किसका, x का 3 हो जाएगा और y का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये लाइन वही एक्सप्लेन कर रहा था। आगे बढ़ेंगे। सेकंड है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। सपोज कि फॉर एग्जांपल नया पार्टनर आ रहा है बिजनेस के अंदर, तो ऑफकोर्स प्रॉफिट रेशियो चेंज होने वाला है। सपोज कि फॉर एग्जांपल एक्स और वाई पहले 50-50 रेशियो शेयर कर रहे थे, प्रॉफिट का जो भी वो हिस्सा होता था 50-50% क्या करते थे, शेयर करते थे। बट सपोज कि फॉर एग्जांपल एक्स वाई और जेड के आने से ऑफकोर्स एक्स और वाई को अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थोड़ा क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस बोलते हैं उसको, क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ये सब नए टर्म्स आपको लर्न करने पड़ेंगे ये चैप्टर्स के लिए। सैक्रिफाइस रेशियो क्या होता है, न्यू रेशियो क्या होता है, ओल्ड रेशियो क्या होता है, सभी अपन डिटेल में पढ़ेंगे। सॉरी, एक्सप्लेन भी करूंगा और आपको सम के फॉर्म में अपन क्या करेंगे, अपन देखेंगे भी इसको। When a new partner is admitted in the business, he bring capital and his share of goodwill। अभी सर ये गुडविल क्या होता है, अरे कॉमन सेंस है कि भाई सपोज फॉर एग्जांपल एक्स एंड वाई 5-10 साल से बिजनेस रन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 10 साल से बिजनेस रन कर रहे हैं। अभी Z को आने से नो डाउट फायदा होगा फॉर्म को, इसलिए एक्स वाई क्या करते रहेंगे, Z को इंट्रोड्यूस करते रहेंगे पार्टनरशिप के अंदर। ये तो कॉमन सेंस है ना कि आज मैं इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर चला रहा हूं मैं और मेरा एक फ्रेंड, वो बोल रहा है, मेरा फ्रेंड बोल रहा है कि मेरे और एक फ्रेंड को लेके आता है, तो मेरे को ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ अगर उससे बेनिफिट होगा तो ही मैं पार्टनरशिप क्या करूंगा, उसको ऑफर करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। बट अगर वो आ रहा है कौन, थर्ड पार्टनर, मैं मेरा फ्रेंड तो एग्जिस्टिंग है, थर्ड पार्टनर आ रहा है तो उसको मैं ऐसे ही थोड़ी आने दूंगा, ऑफकोर्स कैपिटल लाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई 10 साल से हम लोग ने बिजनेस जमाया है, उसका हम लोग को कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए। वो बेनिफिट वो हम लोग को कौन से फॉर्म में देंगे, गुडविल के फॉर्म में देगा, क्योंकि जो 10 साल से हम लोग ने मेहनत की है, एक्स एंड वाई ने जो बिजनेस क्रिएट किया है, मार्केट में गुडविल क्रिएट किया है, वो गुडविल का पैसा कौन देगा, नया पार्टनर आएगा, वो क्या करेगा, हम लोग के साथ क्या करेगा, शेयर करेगा। जो भी गुडविल का पैसा आएगा एक्स और वाई क्या करेंगे, अपने हिसाब से डिवाइड कर लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये एक रीजन ये हो सकता है। दूसरा रीजन ऑफ कोर्स, जहां पहले एक्स और वाई 50% क्या कर रहे थे, शेयर कर रहे थे रेशियो, अभी जेड से आने से ये 50 में से एक्स और वाई को क्या करना पड़ेगा, अपना रेशियो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो तीनों को मिला के 33% सम अराउंड पॉइंट में आएगा नंबर, वो क्या करेंगे अपन, मतलब कहा ना का उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 50 से डायरेक्ट कितना होगा, 33%। इसलिए नए पार्टनर को गुडविल के फॉर्म में पैसा देना पड़ेगा, किसको, एग्जिस्टिंग पार्टनर को। वर्डिंग बराबर सुनना, कौन किसको देगा, एग्जिस्टिंग पार्टनर को क्या मिलेगा, गुडविल के फॉर्म में पैसा मिलेगा फ्रॉम द न्यू पार्टनर। When a new partner is admitted in the business, he bring capital, पैसा तो लाएगा बिजनेस के लिए, and his share of goodwill. Old partner have to sacrifice their sharing profit for new partner, मतलब इनको अपना प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। So the partnership agreement change. थर्ड रीजन क्या हो सकता है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। सपोज कि फॉर एग्जांपल एक 4 पार्टनर थे, उसमें से एक पार्टनर 60+ हो गया और बोल रहा कि अभी मेरे में कैपेसिटी नहीं काम करने की, तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा रिजिग्नेशन देके। इफ द पार्टनर इज रिटायरिंग फ्रॉम द पार्टनरशिप फॉर्म, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट कैपिटल, हिज शेयर इन अदर रिजर्व ऑफ द फॉर्म विल बी पेड टू हिम। ऑफ कोर्स जब तक वो बंदा पार्टनर था उस दिन तक उसका जो भी प्रॉफिट बनता है, जो भी रिजर्व के अंदर प्रॉफिट बनता है, वो सब क्या करना पड़ेगा, उसके साथ शेयर करना पड़ेगा। ओल्ड पार्टनर विल गेन, अभी देखो यहाँ पे वर्ड क्या किया है,
ओल्ड पार्टनर विल गेन, जहां पे सपोज कि फॉर एग्जांपल एक्स वाई, एक एग्जांपल लेता हूं एक्स वाई, पहले लाइन खत्म कर देता हूं। ओल्ड पार्टनर विल गेन द प्रॉफिट एंड देयर विल बी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक एग्जांपल लेता हूं, गेन का मतलब यहां पे क्या होता है, एक्स वाई और जेड पार्टनरशिप के अंदर थे, जहां पे सबका रेशियो क्या था, सपोज कि फॉर एग्जांपल इसका 30 था, इसका 40 था और इसका 30 था, ये रेशियो था प्रॉफिट शेयरिंग का, टोटल मिला के 100 होता है। अभी जेड जा रहा है, अज्यूम करो वो रिटायर हो रहा है, तो इसका जो 30% है इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 50%, सपोज कि फॉर एग्जांपल 50%। वो तो डिपेंड करेगा कि ये दोनों के बीच में एग्रीमेंट क्या बनता है। अदरवाइज अज्यूम करो कि इक्वल हो रहा है, आज की डेट पे अज्यूम करो कि क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, 15% 15%, तो इसका कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इन लोगों को क्या हुआ, ये 15-15 का क्या हुआ, गेन हुआ। गेन मतलब इंक्रीज हुआ उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, बिकॉज ऑफ द जेड क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, जा रहा है इसलिए। ठीक है सर, समझ में आ रहा है क्या नहीं, यस और नो, यस। चलो फोर्थ पे, डेथ ऑफ पार्टनर, वंस अगेन कि भाई एक्स वाई जेड था, उसमें जेड की डेथ हो गई, तो एक्स और वाई को भी क्या होगा, गेन होगा अपने रेशियो में। Partner is going out of the business due to the death of that his legal heir will get the partner share in the business। देखो यहाँ पे क्या लगा है कि अगर सपोज कि Z की डेथ हो जाती है तो अभी वो डिपेंड करेगा कि एक्स वाई और जेड के बीच में एग्रीमेंट क्या बना था। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल एक्स वाई और जेड के बीच में एग्रीमेंट बना था कि भाई अगर अपने तीनों में से किसी की भी डेथ हो जाती है तो अपना जो भी रेशियो है, जो भी कैपिटल पार्टनरशिप रेशियो है, कंट्रीब्यूशन है, वो मेरे लीगल हेयर को जाएगा। मतलब सपोज कि फॉर एग्जांपल हस्बैंड मर गया तो उसकी वाइफ को जाएगा या तो उसके सन को जाएगा, मतलब उसके फैमिली मेंबर को जाएगा, इज नथिंग बट लीगल है। बट सपोज कि फॉर एग्जाम्पल एग्रीमेंट में ऐसा लिखा था कि अपने तीनों में से किसी की भी डेथ होने से, अपने तीनों में से किसी भी डेथ होने पे आपको छोड़ना पड़ेगा पार्टनरशिप, तो उसका जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन बनता है और जो भी प्रॉफिट बनता है उस दिन तक, जब तक उसकी डेथ नहीं होती, वो सब केस को देना पड़ेगा, उसके लीगल हेयर को देना पड़ेगा। वो ये सब टोटली पार्टनरशिप हो गया, रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गया, ये पूरा जो रन होता है एक एग्रीमेंट के बेस पे रन होता है। मतलब नथिंग बट आप बोल सकते हो पार्टनरशिप डीड के बेस पे, कि डीड क्या बोलता है, क्योंकि यहाँ पे नो डाउट पूरा एक्ट बना है पार्टनरशिप एक्ट 1932, बट पार्टनरशिप एक्ट 1932 भी बहुत सारे टर्म में, बहुत सारे रूल्स के अंदर क्लियरली मेंशन किया है, एज मेंशन इन द डीड या तो एज मेंशन इन द एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं बोला तो हम लोग को देखना, मतलब हम लोग को फॉलो करना 1932 एक्ट को, अदरवाइज आप पहले किसको प्रेफरेंस देना, डीड को प्रेफरेंस देना। Share of the profit of continuing partner will change and all partnership agreement comes to end। यहाँ पे क्लियर नहीं बोला कि नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट बंद हो जाएगा, नया ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो था वो क्लोज हो जाएगा और नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनेगा। क्योंकि अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड मर गया तो जेड के बदले उसकी वाइफ आएगी, तो ऑफकोर्स एग्रीमेंट भी नया बनेगा, क्योंकि वाइफ जेड तो एग्जिस्ट नहीं करता है आज की डेट पे, तो उसकी वाइफ का नाम दिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा एग्रीमेंट चेंज करना पड़ेगा। तो दीज आर द नथिंग बट आप बोल सकते हो कि भाई ये वेरियस रीजन से जो फॉर्म है, जो एग्रीमेंट का स्ट्रक्चर बोल सकते हो, वो क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 3.2 एडमिशन ऑफ पार्टनर, जो चैप्टर का अपने पढ़ना है ये वाले चैप्टर्स के अंदर। आज पूरा थियरी पे फोकस करेंगे, नेक्स्ट सेशन में थोड़ा आगे जाएंगे जहां पे अपन कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइस रेशियो और कैसे कैलकुलेट होता है, न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है, वो सब चीजें अपन नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। आज पूरा क्या करेंगे, अपन फोकस करेंगे अपन थियरी पे। एडमिशन ऑफ पार्टनर अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अ पर्सन कैन बी एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर ओनली with the consent of the all the existing partners। मतलब सपोज कि फॉर एग्जांपल एक्स एंड वाई पार्टनर है ऑलरेडी, जेड वाई इंट्रोड्यूस करना चाहता है जेड को पार्टनरशिप के अंदर, तो जेड अपनी अकेली मर्जी से ऐड नहीं कर पाएगा, उसको वाई को किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, एक्स की। एक्स मतलब यहाँ पे एक्स मतलब उसका पार्टनर, एक्स मतलब इधर अपनी कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं। यार समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो यहाँ पे क्लियरली बोला कि आपको अगर पार्टनर्स को इंट्रोड्यूस करना है, मतलब एडमिट करना है बिजनेस के अंदर, पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर, तो कभी कर सकते हो कंसेंट ऑफ द ऑल द पार्टनर। मतलब जब तक सब पार्टनर मंजूरी नहीं देते
तब तक आप नए पार्टनर को बिजनेस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और या तो फॉर्म के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते अनलेस अदरवाइज एग्रीड अपॉन। द न्यू पार्टनर विल ब्रिंग हिज शेयर कैपिटल, shares of goodwill and capital and enjoy the right to share the future profit. This chapter covers the accounting treatment of the admission of partner in the existing partnership firm. अभी जरूरत क्या है? Generally, the new partner is admitted in the firm to expand the capital base as well as to use his skill of that person to improve the overall performance of the partnership firm. कोई भी पार्टनर को आप इंट्रोड्यूस करते हो पार्टनरशिप फर्म के अंदर, तो ऐसे तो हलवा में चलते चलते किसी को भी तो इंट्रोड्यूस नहीं कर दोगे आप तभी इंट्रोड्यूस करोगे। मैंने तुम लोग को जैसे अभी जस्ट बोला कि सपोज कि मैं और मेरा फ्रेंड बिजनेस कर रहे थे, पार्टनरशिप फर्म चला रहे थे। मेरा फ्रेंड बोला कि अपन और थर्ड पर्सन को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। मैं बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, फायदा क्या होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। आज कोई भी बिजनेस में धंधे में पैसा लेके आता है या तो आप पार्टनर बनाते हो तो अब तभी बनाते हो कि आपको फायदा क्या है। अदरवाइज आपको लग रहा है कि भाई कोई फायदा ही नहीं है तो क्यों इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, क्यों अपना प्रॉफिट शेयरिंग क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो। समझ में आ रहा है कि नहीं। यस। नेक्स्ट, कैपिटल ब्रॉड बाय द न्यू पार्टनर। कैपिटल देखो, कभी ये न्यू पार्टनर आ रहा है तो ऑफकोर्स कैपिटल लेके आएगा, तो ये कैपिटल दो फॉर्म में लेके आ सकता है। या तो पहला हो जाएगा कैश और सेकंड हो जाएगा काइंड। अभी सर कैश और काइंड, कैश तो समझ में आया, रोकड़ा लेके आएगा, बट काइंड का मतलब क्या होता है? काइंड का मतलब असेट से लेके आ रहा है। सपोज वो एग्जाम्पल वो बोल रहा है कि मैं 1 करोड़ रुपया लेके नहीं आ रहा हूँ, 1 करोड़ की मशीनरी लेके आ रहा हूँ, तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। The purpose of the admitting of new partner is to increasing the capital of the partnership firm. The new partner can bring a capital in cash or kind. The new partner will bring the capital as per the term in the partnership deed. The accounting treatment for the capital brought in by the new partner is as follows. Suppose कि for example अगर वो कैश लेके आ रहा है बिजनेस के अंदर, तो बिजनेस के अंदर एंट्री क्या पड़ेगा? कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश इज कम्स इन। अभी आई होप तुम लोग आपको गोल्डन रूल आ रहा है, कैश इज अ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कैश आ रहा है, इसका अगर मेरे को एंट्री पास करना है, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग कैश टुवर्ड हिज कैपिटल, मतलब कैपिटल के फॉर्म में वो पैसा ला रहा है, तो पहला कैश अकाउंट डेबिट टू कौन दे रहा है पैसा? टू न्यू पार्टनर। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी कैश या तो बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे गिवर कौन है? न्यू पार्टनर है। सेकंड, अगर वो कैश में पैसा नहीं लाता सर, अगर वो काइंड में पैसा लाता, मतलब मशीनरी लाई या तो कोई असेट्स लाई, तो कैश हटा के असेट लिखना है, असेट अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, असेट अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सिंपल है, यस और नो सर? ठीक है, चलो आज अभी पढ़ेंगे लास्ट 2 कंसेप्ट पढ़ेंगे ये सेशंस में, जो होगा आपका न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो होता है क्या। उसके बाद जो लीला सेशन हम देख रहे हैं ना, वो नेक्स्ट सेशन में पढ़ेगा, अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, मतलब कैलकुलेट करेंगे सर एक्चुअल में न्यू रेशियो आता कैसा है, ओल्ड रेशियो कैसे आता है, ये सब क्या करेंगे अपन पढ़ेंगे। यस, चलो देखते हैं यहाँ पे न्यू रेशियो। पहला अभी न्यू रेशियो होता क्या है, मैंने तुम लोग को बोला कि सपोज कि फॉर एग्जाम्पल जहां पे पहले एक्स एंड वाई था, जो 50% 50% क्या कर रहे थे, शेयर कर रहे थे। जेड के आने से इसका रेशियो क्या हो गया, कम हो गया। सपोज कि फॉर एग्जाम्पल न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, 33%, 33%, 33%। पॉइंट में सब काउंट कर लेना, ठीक है, 100 कर देना। तो ये हो जाएगा न्यू रेशियो और ये हो जाएगा ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो क्या होता है? एज अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन द पार्टनरशिप फॉर्म, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर चेंज एंड देयर इज नीड टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर। दिस रेशियो इज यूज्ड फॉर राइटिंग ऑफ द गुडविल एंड कैपिटल एडजस्टमेंट। ये न्यू रेशियो फाइंड आउट करने का मेन पर्पस क्या होता है? 2 होते हैं। पहला हो जाएगा आपको गुडविल राइटिंग ऑफ करना है, मतलब माइनस करना है, और सेकंड क्या होगा, कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग न्यू रेशियो, न्यू रेशियो फाइंड करने का बहुत सिंपल फॉर्मूला है। क्या बोलता है? इफ मेरा टोटल प्रॉफिट है 1 रुपया, अज्यूम करो 1 रुपया मेरा प्रॉफिट है, तो क्या करना है, 1 माइनस शेयर ऑफ द न्यू प्रॉफिट इज इक्वल टू बैलेंस ऑफ 1। न्यू रेशियो क्या होगा, ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1। जो बैलेंस ऑफ 1, सपोज फॉर एग्जांपल 1 माइनस न्यू पार्टनर का जो भी रेशियो है इज इक्वल टू बैलेंस ऑफ 1, मतलब सपोज फॉर एग्जांपल बैलेंस ऑफ 1 है 0.5। अज्यूम करो, देखो यहां पे एक एग्जांपल लेता हूं, 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। सपोज कि फॉर एग्जांपल 1 माइनस न्यू पार्टनर का रेशियो है, अज्यूम करो, अज्यूम करना है, बोलो खाली 0.5।
इज इक्वल टू अभी 1 में से 0.5 बचा गया तो कितना बचेगा 0.5। अभी ये जो मिला है आपको उसके लिए आपको अभी न्यू रेशियो ऐसे ही नहीं मिलेगा, उसके लिए भी फॉर्मूला है न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो इनटू करना है आपको किसके साथ, ये बैलेंस जो बचा है बैलेंस ऑफ 1 उसके साथ क्या करना है आपको इनटू करना है। अभी आपको थोड़ा ट्रिकी लगेगा, नहीं समझ में आएगा, बट टेंशन मत लीजिए, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेगा अपन एक्चुअल में सम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। और मीनवाइल क्या करो आप फॉर्मूला रट्टा मारो, क्या बोलता है न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या बोलता है ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1। यस, और इफ अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल ये सेक्रीफाइस नहीं देते ना तो प्रॉब्लम होता है। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन के अंदर अगर सेक्रीफाइस रेशियो दे दिया तो भाई ये सब 1 प्लस बैलेंस करने की कोई झंझट मानी नहीं, उसका सिंपल फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो इज नथिंग बट न्यू रेशियो। देखो इफ सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर इज गिवन अलोंग विद द ओल्ड रेशियो द न्यू रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। देखो अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल सेक्रीफाइस रेशियो दे दी, सपोज को अज्यूम करो कि न्यू रेशियो है ओल्ड रेशियो है 10 अज्यूम करो और सेक्रीफाइस कर दिया एग्जिस्टिंग पार्टनर ने 5 तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 5। बहुत सिंपल है, बट अगर सेक्रीफाइस नहीं देते तो सर तो अपने को फाइंड आउट करना है, उसके लिए भी क्या है देखो आगे देखते हैं। When a new partner is admitted, an old partner have to sacrifice their profit sharing to give the share of profit to the new partner। ठीक है, the new ratio in which the old partner sacrifice their share of profit it's called sacrifice ratio। This ratio is used to retain the goodwill in premium method। अब sacrifice ratio का फॉर्मूला बोलता है old ratio minus न्यू रेशियो इज नथिंग बट सेक्रीफाइस रेशियो। मतलब इन लोगों ने कान ऐसे घुमाया, देखो यहाँ पे क्या था न्यू रेशियो फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला था ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। क्वेश्चन के अंदर ओल्ड रेशियो दिया रहेगा, सर्टेन टाइम न्यू रेशियो भी दिया रहेगा, तो सेक्रीफाइस आपको ढूंढना है, तो कुछ नहीं है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर दो तो सेक्रीफाइस रेशियो मिल जाएगा। सर्टेन टाइम ओल्ड रेशियो दिया रहता है, सेक्रीफाइस रेशियो दिया रहता है, तो आपको न्यू रेशियो ढूंढना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? जैसे जैसे क्वेश्चन आगे जाएगा, जैसे जैसे चैप्टर आगे जाएगा समझते जाएंगे। डे 1 पे सब समझना जरूरी नहीं है, और ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए कि मुझे नहीं आ रहा है सर मुझे क्या करूँगा। जब अपन फाइनल अकाउंट का फर्स्ट थियरी पढ़ रहे थे तभी बहुत सारे बच्चे लोग को डाउट था कि सर ये क्या है, इसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, इसका ट्रीटमेंट कैसे देख रहे हैं। बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम सभी को सभी चीज़ें समझ में आने लगी है। ठीक है, जरा भी टेंशन मत लीजिए, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे जैसे सेक्रीफाइस रेशियो न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो सबसे अपन क्या करेंगे यूज्ड टू हो जाएंगे, फेमिलियर हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले सेशन में अपन करेंगे इलस्ट्रेशन, जहाँ पे अपन कैलकुलेट करेंगे न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं सर, बाद में सेक्रीफाइस रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वैसे करके बहुत सारे लोग ने सम्स दिए, अपन सब सम्स क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो ये वाले सेशन के लिए इधर इतना ही। नेक्स्ट सेशन के लिए प्लीज अपडेट रहिए, टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।